डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अरबों में रिवाज था कि जिस घर बच्ची पैदा होती वो उसे जिंदा दफन करते। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफी मिल सकती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या किया है? इसने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो आसमान से भी बड़ा है, जमीन से भी बड़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जना किया है? इसने कहा, नहीं, जना से भी बड़ा गुनाह। आपने फरमाया, तुमने जुबा या शराब पी है? इसने कहा, इससे भी बड़ा गुनाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किया जो आसमान से, जमीन से, कायनात से भी बड़ा है? इसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, अबू जहल को मारने वाला था। मेरे इलाके में भी ये दस्तूर था कि जब बच्ची पैदा होती इसे जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे घर में कोई औलाद ना थी। 14 साल गुजर गए। 14 साल बाद मेरे घर एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि ये औलाद पहली है, हम इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हुकूमत का ऐलान था, यानी अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची पैदा हो जाए इसे जिंदा दफन करो, कहीं बड़ी हो जाए तो इसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना बन जाए। लिहाजा मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। इस तरह 3-4 साल गुजर गए। बच्ची हमें प्यारी लगती थी। जब मैं घर आ जाता तो बच्ची मेरे सीने से चिपट जाती थी। मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। एक दिन मक्का के चौक में अबू जहल ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इसने कहा, तेरे घर एक बच्ची है, तूने इसे जिंदा दफन नहीं किया। आज ही मेरी पुलिस आएगी, इसे जिंदा दफन कर देगी। मैंने वादा लिया कि कल को मेरी नाक ना कट जाए। लिहाजा मैं घर आया। मैंने नियत की, इरादा किया कि मैं आज इस बच्ची को जिंदा दफन कर डालूंगा। आज मैं इसे फना कर दूंगा। मैंने इसकी माँ को नहीं बताया, सिर्फ ये कहा, इसको तैयार करो, इसके मामू के पास ले जाऊंगा, इसे वहां छोड़ आऊंगा, कहीं अबू जहल के जलाद आकर इसे जिबा ना कर दें। इसकी माँ ने तैयार किया, इसे नहलाया, फिर साफ कपड़े पहनाए, दुपट्टा पहनाया, इसके बाद आंखों में सुरमा लगाया। मैं जब चलने लगा, इस बच्ची को मैंने हाथों में उठाया, सीने पर रखा। मैं चलने लगा। एक कुल्हाड़ा और कही जो दरवाजे के पास थी वो भी मैंने उठाई। इसकी माँ को पता ना चला। वो समझ रही थी कि भाई यानी मामू के पास ले जाया जा रहा है, लेकिन कहता है कि मेरे दिल में बुराई थी। मैं बच्ची को उठाकर जंगल में पहाड़ों पर ले गया तो बच्ची कहती, पापा जान, यहाँ तो मेरे मामू का घर नहीं है। वो परेशान हो गई। मैंने इसके मुंह पर तमाचा मारा। वो खामोश हो गई। फिर एक पहाड़ के दामन में मैंने इसकी कब्र खोदना शुरू कर दी। मैं खोदता था। वो बच्ची कहती थी, अब्बा जान क्या करते हो? मैं कहता था, खामोश हो जाओ। वो खामोश हो गई। जब मैं कब्र खोद रहा था, इसे नहीं पता था कि ये घड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। वो अपने दुपट्टे में मिट्टी डालकर निकालती रही, मेरे साथ मदद करती रही। जब घड़ा बड़ा हो गया, मैंने इस बच्ची को इस अंदर बिठाया तो वो बच्ची रो पड़ी कि अब्बा जान, अगर इसी तरह मुझे दफन करना था तो मुझे घर में बता देते, मैं अपनी अम्मी जान से आखिरी सलाम तो कर लेती। दोस्तों, जब यहाँ तक वाकया पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। पास बैठे सारे सहाबा रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो कहता जा रहा था कि ऐ पैगंबर, जब मैं उस बच्ची को गड़े में रखने लगा, वो बच्ची रो पड़ी। मैंने इसकी पुकार को नहीं देखा। मैं इसको रखने लगा। फिर आखिर वो बच्ची कहती है कि अब्बा जान, मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आऊंगी, इस इलाके में नहीं आऊंगी, मैं जंगलों में अपना गुजारा कर लूंगी। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने तेरे हुक्म की कोई खिलाफवर्जी तो नहीं की। वो चीखती रही, लेकिन मेरे दिल में अबू जहल का डर था। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया। मैं बच्ची के सीने पर रेत का तोदा रखा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ऐ रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? जिस दिन से मैंने उसे कब्र में रखा, उस दिन से वो रोज मेरे ख्वाब में आती है। कहती है, अब्बा जान, क़यामत का दिन होगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, 40 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ इसीलिए कि तुम रहमते दो आलिम हो, रहमते आलिमीन हो। इतनी बड़ी गुनाह की मुझे मुआफ़ी मिल सकती है। दोस्तों, इसकी बातें सुनकर मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहा है। सहाबा रो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की तरह आंसू आ रहे हैं। सारे सहाबा रो रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इंसान,
تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے زمین ہلا دی، تم نے پہاڑ ہلا دیے، تو نے آسمان ہلا دیا، تو نے عرش ہلا دیا۔ تمہیں ترس نہیں آیا جب وہ بچی رو رہی تھی؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اسے قبر میں اتارا؟ وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے سینے پر پتھر رکھا؟ تجھے ترس کیوں نہ آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی لیکن تمہیں ترس نہیں آیا۔ تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ میں رحمت عالمین ہوں۔ اگر آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ آج تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس گناہ پر بھی معافی کی چادر دے دوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھ کہ آئندہ قیامت تک کے لیے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو شخص بچیوں کی اچھی طرح تربیت کر کے جوان کر کے ان کی شادیاں کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے کہ میں عورتوں بچوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بغیر کفن قبروں میں اتار دی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ڈبل آر کے ساتھ وقت کی سیر کریں، پرانی تاریخ سے لے کر جدید دوروں تک دلچسپ طریقے کہانیاں ایکسپلور کریں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔